और है बहुत मतलब सक्सेसफुली है। इनका टीम जो बताया जा रहा है कि मतलब जहां तक हम जान पाया है कि एक वर्ल्ड लेवल में इनका बिजनेस गया है। बस थोड़ा सा क्या है मतलब क्या है, थोड़ा सा गैपिंग होने के कारण से थोड़ा सा इसके लिए अभी डिजिटल में थोड़ा सा हम लोग मेकअप कर पाएंगे और एक दूसरे को जान पाएंगे। इसके लिए भले हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में डिमांड करेंगे तभी, क्योंकि यहाँ का जो है ना सिस्टम थोड़ा सा अलग है और ये कल्चर में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो और सभी लीडर आप लोग को दिखेंगे, एक से एक दिग्गज दिखेंगे जिन्होंने जमीनी लेवल से रिएक्शन को ऊपर तक पहुंचाया है। वैसे वैसे अपने टीम में अप्लाइंग में आते हैं और वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा और एक एक नॉलेज मिलेगा, नॉलेजेबल है। जहां तक मैं सर को समझ पाया हूँ, है तो गांव एरिया से, लेकिन पढ़ा लिखा कम है, लेकिन माइंड से बहुत मतलब ऊंचा है कि उनके रहना सहना उठना बैठना सारा चीज मैंने देखा हूँ। और उनके ही छत्र छाया से जो पालघर में हम लोग डेवलप कर पाया, जो एक पालघर से नाम से जाना जाता था, और यहाँ जब उनका मीटिंग लगता था तो शाहरुख खान के नाम से जाना जाता था। और हमेशा उनके हाथ में किताब रहते थे, बुक रहते थे, और जब भी मिलते थे एक्साइटेड होकर के मिलते थे और बोलते थे सर मतलब आप देखो, प्रोडक्ट तो अलग काम है, प्रोडक्ट शरीर का काम करेगा, लेकिन ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा सर के किताब देखते थे, बुक देखते थे, और काफी नॉलेजेबल है। और इनका बिजनेस, इनके नीचे बहुत सारे डायमंड है और देश विदेश घुमा हुआ है, और एक बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है ना। तो इसके लिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मतलब आज सर के मुंह से ही सुनेंगे। और मैं बाहर ही हूँ, थोड़ा सा हमको मौका मिला बात करने के लिए, है ना, पोजिशनिंग करने के लिए। तो सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि सर मोस्ट वेलकम सर। थोड़ा सा सर नीचे जितने भी पार्टिसिपेट, जुड़ने का तो बहुत जुड़ता, लेकिन कोशिश करता हूँ, मैं मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, तब तक मीटिंग चालू होने से जो भी जुड़ पाएगा तब तक मीटिंग चालू होगी। तो मोस्ट वेलकम सर, हरेश सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग महातो जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा 5 मिनट मुझे भी समय लग गया क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, वाईफाई का। तो अभी मैं मेरे बाजू में चाचा का घर है, वहाँ आके बैठा था, 5 मिनट उसमें चला गया। तो बहुत खुशी हो रही है आज आप लोगों से फिर से मिलने के लिए। और बीच के 2-3 जो सेशन रहे वो मैंने प्रोडक्ट के ऊपर ही बात किया। तो आज फिर से थोड़ा सा बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए उस टॉपिक को लेके हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मैंने कुछ पेपर में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उन्हीं के ऊपर मैं आपसे आज आज मैंने कोई क्या बोलते हैं, एक फाइल नहीं बनाया है ना। तो ऐसे ही देख के आपके साथ मैं बात करता हूँ। और गोविंद जी, शुरू करें मीटिंग को। यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रहा है गोविंद जी का। ठीक है। यस यस, ओके ओके। हेलो। हाँ, यस सर। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ओके ओके। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट्स कुछ निकाले हैं पेपर पे, उसी को आपको बताऊं। टीम को एक्टिव कैसे रखे, इस बात को लेके मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि टीम तो बनती है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ज्वाइनिंग आ गई, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको एक्टिव कैसे रखा जाए, इस मुद्दे को लेके आज थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा मैं। मेरी आवाज पहुंच रही होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो अगर हमें हमारा बिजनेस को बड़ा करना है,
अगर हमें अपना यस ओके, अगर हमारे इनकम को हमें अगर बड़ा करना है ना, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने अपनी ज्वाइनिंग जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, हमारी जो स्पॉन्सरिंग जो है, क्योंकि अगर हम ज्वाइनिंग बढ़ा रहे हैं, अगर हम स्पॉन्सरिंग बढ़ा रहे हैं, तो हमें जो भी दिक्कतें आती है बिजनेस में, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई काम करता है, कोई नहीं करता है, कोई छोड़ के चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर न्यू ज्वाइनिंग हमारी बन रही है, तो हमारा हौसला बने रहता है, हमारी पॉजिटिविटी बनी रहती है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हर लीडर को, मतलब मैं भी अपने आप को भी ऐसे ही ये कर रहा हूँ, है ना, कैसे किया जाए। तो हमने हमेशा से नया नया प्रोस्पेक्ट, न्यू न्यू ज्वाइनिंग पे हमने ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा बिजनेस हमें निरंतर बड़ा बनाना है और हमारा इनकम अगर हमें निरंतर बड़ा बनाना है, तो निरंतर न्यू ज्वाइनिंग हमने रखनी पड़ेगी, न्यू स्पॉन्सरिंग हमने करनी पड़ेगी। तो चलो ये तो बात हो गई, ऐसे बताने में क्या जाता है ना, जो ज्वाइनिंग बढ़ाओ, न्यू स्पॉन्सरिंग बढ़ाओ, तो फिर पुरानी टीम है उनका क्या करे भाई, वो भी तो, उनका भी ख्याल रखना है, उनको भी ध्यान देना है, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। लेकिन क्या होता है, जब पुरानी टीम के साथ काम करते करते हम नई स्पॉन्सरिंग बंद कर देते हैं, तो हमारी डाउनलाइन को ऐसा लगता है कि इस इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, इनसे कुछ बन नहीं पा रहा है, और इसी के लिए ये हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। ये नई नई टीम बना नहीं सकते, ये नई ज्वाइनिंग कर नहीं सकते, इनका स्टेटस नहीं बदल रहा है, इनको कोई सुनता नहीं, और इसी के लिए हमारे ही पीछे पड़ते हैं। तो नई तो टीम हम बनाते नहीं और पुराने भी हमारी बात सुनते नहीं। तो इसीलिए अभी हमने ये निर्णय करना है कि हमने नई ज्वाइनिंग लगातार निरंतर करते रहना है, क्योंकि हमने उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, और पुराने लोगों के सामने हम साबित कर पाएंगे कि हाँ, हमारा अपलाइन जो है वो कैपेबल है। और ऐसा बोलते हैं कि हम जो टीम को बताएंगे करने के लिए, वो टीम कभी करती नहीं। हम जो करके दिखाएंगे ना, वही बातें हमारी टीम करती रहती है। तो हमारी टीम, उनकी नजर हमारे ऊपर होती है, वो सारी चीजें देखते रहते हैं। तो नई ज्वाइनिंग जो है, नई स्पॉन्सरिंग कैसे होगी, देखिए जो स्किल है ना, जो कौशल्य है, वो एक अपनी जगह है कि हमने किस तरीके से बात करना, कैसे लिस्ट बढ़ाना, और कैसे प्लान दिखाना, कैसे फॉलो अप, ये सारी बातें हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैंने अपने लिए जोड़ के रखी है। ये मैं कब से बता रहा हूँ, मतलब ये बात मेरे दिमाग में कब आई, दुबई से मिस्टर सलीम करके आए थे मुंबई ऑफिस में, मुंबई के दादर ऑफिस में, या मुंबई में जो डीएक्स का ऑफिस है, वहां पर मिस्टर सलीम करके आए थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोग वहाँ, बहुत सारे लीडर वहां बैठे थे। उन्होंने एक बात कही, दुबई या अरब कंट्री के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जिनकी इनकम महीने की 25-25 लाख इंडियन रुपीज में अगर बात करें, तो महीने में 25-25 लाख रुपए की उनकी इनकम आज वो ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो एकदम सर्वसाधारण लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत ज्यादा पहचान है। जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, वैसे ही लोग निकल के वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हैं, बराबर। उन्होंने वही डिएक्शन, वही प्रोडक्ट, सब कुछ वही है, वहां भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, कुछ अलग कुछ नहीं है। तो उन्होंने अलग क्या किया, उन्होंने अलग किया, वो निरंतर नए नए लोगों को जोड़ते रहे, वो निरंतर नए नए लोगों को स्पॉन्सर करते रहे। लेकिन वो कैसे करते रहे, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया। मिस्टर सलीम जो आए थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, रोज 5 लोगों से बात करना शुरू करिए। क्या समझे, रोज 5 लोगों से बात करना शुरू करिए। अगर ये हम करते हैं, अगर हम रोज 5 लोगों से बात करते हैं, तो हमने ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हमारा इनकम कैसे बढ़ेगा, हमारी टीम कैसी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आप पूछेंगे क्या मैं रोज 5 लोगों से बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रोज बात करना मैंने शुरू कर दिया है। अभी आप लोगों को पता है कि बीच में कुछ दिन मैंने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे क्या, इस पे मैंने बात नहीं की। मैं बीच में 2-3 महीने मीटिंग जो किया, 2 या 3 मीटिंग शायद मैंने किया,
मैंने गोविंद जी को भी बोला था कि मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ दूसरे कारण की वजह से मैं बिजनेस में उतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि मेरा जो प्राधान्य है, मेरी जो प्रायोरिटी है, मैं उधर जा रही थी। तो मैं काम उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, तो जब मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं सिखाऊंगा नहीं। लेकिन अभी मैं फिर से फील्ड में वही काम करना मैंने शुरू कर दिया है, तो इसलिए आज मैं बिजनेस पे बात कर रहा हूँ। आज भी मैं और संजय सर, हम लोग उनके सफाला एरिया में हम लोग मीटिंग्स करके जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग घर पे आए। कल भी मेरा मीटिंग, मेरा एक दूसरा जो डायमंड लेग है, उसमें हमारा गुजरात में हमारा कल प्रोग्राम है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे, अभी मेरा विजन मैंने ये किया है कि 25 लाख रुपया अगर वहां की महिलाएं कमा रही है, हाउस वाइफ, 25-25 लाख, तो ये तो मुझे भी आ सकता है, तो मुझे आ सकता है। तो उनका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक ही है, रोज 5 लोगों से वो बात करते हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं रोज 5 लोगों से बात कर सकता हूँ? हो सकता है कोई इनएक्टिव डाउन लाइन है, उसे मुझे बात करके एक्टिव। आज हमने ऐसे ही किया। संजय पाटिल सर का एक स्टार रूबी, जो उसकी पूरी टीम एक्टिव इनएक्टिव हो गई थी, उसके घर पे गए, वो थे, उसकी वाइफ थी, जाके बैठे उनके साथ, हमने एक रिलेशन डेवलप की, हमको डीएक्सएन के बारे में बताया। इतने सालों से डीएक्सएन जैसी कंपनी आज अपने एरिया में चल रही है वगैरह, उनको एक्टिव किया। तो कैसे भी वो नया प्रोस्पेक्ट हो सकता है, हमारा पुराना डाउनलाइन जो इनएक्टिव है वो हो सकता है, या हमारा जो ठीक से काम नहीं कर रहा है लेकिन कर तो रहा है, जो भी है। हमने रोज 5 लोगों से बिजनेस को, या तो इनएक्टिव है तो एक्टिव करने के लिए, या तो उनको बिजनेस मालूम नहीं उनको बताने के लिए, रोज 5 लोगों से हमने बात करनी है। मैं तो ये सोचा हूँ कि रोज 5 नए लोगों से मैं बात करूँ, जो अनजान है, या तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है लेकिन उनको डीएक्शन मैंने अभी तक बताया नहीं। तो रोज 5 लोगों से मैं बात करूंगा। अभी आप बोलेंगे 5 लोगों से बात, 5 लोगों से बात आप कर नहीं पाओगे। पहले रोज एक आदमी से बात करना शुरू, है ना? शुरुआत एक आदमी से करो। जब एक आदमी से बात कर पाओगे, फिर आप धीरे धीरे रोज 2 लोगों से बात करो, फिर धीरे धीरे 3 लोगों से बात करो। ऐसे करते करते आप 4-5 लोगों से दिन में बात, क्योंकि हम जितना बोलते हैं उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अनजान लोगों से जाके बाहर मार्केट में डायरेक्टली जाके बात करना, अगर हम प्रैक्टिस में नहीं है तो ये हो नहीं पाएगा। तो अभी मैंने अपने आप को फिर से प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया है। मैंने ठान लिया है 5 लोगों से मैं बात करूंगा, तो मुझे 25 लाख रुपया महीने का आएगा। आप समझ रहे? तो दोस्तों, स्पॉन्सरिंग कैसे होगा? बात कर, स्पॉन्सरिंग कैसे होगा? अभी देखिए, मैंने एक बार पिछली मीटिंग में आपको ये बोला था, हमेशा होता क्या है ना, हम पहले से ही उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या मैं बात कर पाऊंगा, क्या वो सामने वाला आदमी सुनेगा, वो जुड़ेगा तो काम, ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। पर ये नहीं चाहते। पिछले मीटिंग में ये कहा था कि ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम सफल बने, ईश्वर ये चाहता है कि हम प्रयास करें। समझ रहे? सफलता देने का काम ईश्वर का है, वो ये चाहता है कि हम प्रयास करें, वो ये नहीं चाहता है कि हम सफल बने। तो दोस्तों, हमने एक चीज डिसाइड करनी है कि अगर मैं रोज 5 लोगों से, नए लोगों से, या जिनको एक्टिव करना है ऐसे लोगों से, अगर दिन में 5 लोगों का अगर आप सोचिए, क्या हम ये कर रहे हैं? रोज 5 लोगों से बात कर रहे हैं? तो कोई भी नहीं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप में से रोज 5 लोगों से कोई नहीं बात कर रहा हूँ, हाँ काम कर रहा होगा। क्या ये नामुमकिन है? क्या ये हो ही नहीं सकता? ऐसा है? तो ये बिल्कुल होने जैसा है। नामुमकिन तो इसमें कुछ नहीं है। हमने सिर्फ बात करनी है 5 लोगों से, और इतना अगर हमने कर दिया तो हम 25 लाख रुपया महीने का विजन रख के चल सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है, कोई नया व्यक्ति, अभी ये तो हमने किया, हम तो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, लीडर है, हम तो कर पाएंगे। लेकिन कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ा और उसको कुछ नहीं मालूम है, अगर किसी ने प्रयास भी किया एक आदमी से बात करने का ना, तो उसको बोलना शाबाश। उसको इतनी, भले उसने ज्वाइनिंग नहीं किया, एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा, लेकिन उसने पहला कदम उठाया, पहली हिम्मत की कि बाहर जाके उसने एक आदमी से बात किया और उसको बताया कि एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, और बहुत जबरदस्त फ्यूचर उसमें है। ऐसा अगर उसने बात किया तो उसके पीठ पे हाथ रख के बोलो भाई शाबाश, जबरदस्त काम किया। क्योंकि
हम जितना समझते हैं ना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाद में तो बड़े-बड़े काम वो कर लेगा। जब वो पहला कदम उठाता है ना ये, क्योंकि ज़िंदगी भर उसने ऐसा कोई भी काम कोई किया नहीं था। अगर आप लीडर है और इतने दिन से अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है और आपने खुद भी अगर ये काम किया, तो अपने पीठ पे हाथ रखना बोलना शाबाश हरीश चौधरी, शाबाश गोविंद महतो, शाबाश श्यामलाल महतो या जो भी आप लोग जुड़े हैं। अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को मोटिवेट करो। क्योंकि आपको डेली 5 लोगों से बात करने की आदत डालनी है, तो कम से कम 1 आदमी से बात करने की आदत डालो। बाकी देखिए, टेक्निकल प्रोडक्ट का नॉलेज ये वगैरह वो ठीक है। पहले इस पे आना पड़ेगा हमें, बात करना पड़ेगा, बाकी क्या बात करना है वो हम आगे देख लेंगे। तो अभी अभी तो चलो मैंने आपको पहले बता दिया मेरा विज़न किस पे डीएक्स से आ सकता है, निरंतर ये बिज़नेस में आएँगे। आने हाँ, आदमी सिस्टम से क्यों बाहर चला जाता है या आदमी जुड़ने के बाद काम क्यों नहीं करता, टिकता क्यों नहीं? इसकी क्या वजह है? देखिए, बेवजह कोई भी चीज़ नहीं होती, उसकी कोई तो वजह है। वो एक लीडर होने के नाते हमने सोचना है, हमने ढूँढना है और उस कारण पे हमें काम करना है ताकि वो आदमी सिस्टम से बाहर ना जाए और वो आदमी टिके बिज़नेस में हमारे साथ, है ना? तो फ्रेंड्स क्या है ना, स्पॉन्सर करने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी है उनको एक्टिव करना, उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा रोल है। उनके बाद उनको रिटेन पहले तो हमने क्या करना है, उसको एक्टिव करना। ये कैसे होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। उनको एक्टिव करना ये हमारा पहला काम है। सिस्टम के साथ उसको अभी सिस्टम की क्या बातें हैं? सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप वहाँ जहाँ रहते हो वहाँ आप इकट्ठा होते होंगे, मीटिंग करते होंगे। अभी आप ज़ूम मेरी सुन रहे हो तो ऐसे आप ज़ूम मीटिंग करते होंगे। कहीं पर सेंटर मीटिंग होता होगा या कहीं पर बड़ी मीटिंग होती होगी। उस माहौल में उसको लेके जाना है। तो उसको सिस्टम के साथ रखना है, किताबें वगैरह उसको देनी है अच्छी पढ़ने के लिए, वो प्रोडक्ट की हो या एटीट्यूड के ऊपर हो। आप उसको दे सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद उसको रिटेन करना मतलब उसको एक्टिव करना, उसको सिस्टम के साथ जोड़ना, कनेक्ट करना, उसको टिकाए रखना, रिटेन करना और उसके बाद हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, वो कुछ पैसे कमाए डीएक्स से। क्योंकि होता ये है, वो आता है और दिन निकल जाते, हफ्ते निकल जाते, महीने निकल जाते, साल निकल जाते, उसको पैसा ही नहीं आता। आप बताइए क्या वो ऐसा व्यक्ति बिज़नेस में टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। तो सबसे पहले हमने उसको कुछ तो पैसे उसको आने चाहिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। उसमें रिटेल हो सकता है, उसका पर्सनल यूज़ हो सकता है, उसके नीचे कुछ जॉइनिंग हो सकती है, उनका रिटेल, उनका पर्सनल यूज़। कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है, कुछ आगे जा रहा है, मेरे नीचे कुछ जॉइनिंग आ रही है, उसमें अपलाइन का रोल होता है। वो अगर हम अदा करते हैं, तो ये आदमी कभी भी बिज़नेस से बाहर नहीं जाएगा, वो टिकेगा, सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। तो 6 चीज़ें हैं जो आपके साथ में फटाफट शेयर करता हूँ, ठीक है? पहली बात तो क्या है हमने जो हमारे साथ में हमारी जो डाउनलाइन है, उनको अभी तक क्या होता है हम लोगों को टारगेट देते हैं। हम उनको अपलाइन की तरह उनके साथ हम बर्ताव करते हैं। उनको आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें बतानी है, लेकिन बताने का एक समय होता है और बताने का एक सही तरीका होता है। सबसे पहले तो उसको ये विश्वास आना चाहिए, एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार ये तो हमारा एक परिवार है। यहाँ मतलब उसको लगना चाहिए इनके साथ कितना अच्छा लगता है। अपलाइन को मिलता हो तो कितना अच्छा लगता है। मीटिंग में जाता हूँ तो ये सारे लोग कितना अच्छा लगता है। सब अपने लगते हैं, है ना? तो उसको डाउनलाइन की तरह नहीं, उसको बिज़नेस पार्टनर की तरह, उसके एक फैमिली मेंबर की तरह हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसके साथ ऐसा हमें व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि ये
रिलेशंस का बिजनेस है ना। वो पैसा कमाएगा, सारी बातें होगी, लीडर बनेगा, सक्सेस बनेगा, लेकिन पहले तो उसको एक विश्वास हासिल करना पड़ेगा। तो हमने उसके साथ में बिजनेस पार्टनर के जैसा हमने उसके साथ एक व्यवहार। आज आज मैं जिस फैमिली में गया था, स्टार रूबी सालों से इनएक्टिव था, उनके घर में गया, उनके साथ में वो कुछ दूसरी चाय कॉफी पीते थे, बोला ठीक है थोड़ा सा बनाओ, पिया, उनको बातें की, उनकी वाइफ और ये थे बैठे, फिर धीरे धीरे बातें, फिर आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, क्या है, फिर थोड़ा अपना बताया, फिर बताते 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 वो एक परिवार के जैसा महसूस कराया। फिर मैंने बोला कि आप वैसे भी हमारे परिवार का हिस्सा हो इतने सालों से, है ना? और डीएक्सएल परिवार में मैं आपका फिर से स्वागत करने के लिए आया हूँ। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो और हम आपको जाने नहीं देंगे। आप बिल्कुल हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हो। ऐसे मैंने जो भी वहाँ पर जो बातें की, अभी सारी बातें नहीं बताऊँगा, लेकिन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने डिसीजन लिया कि हम ये बिज़नेस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कोई प्रोडक्ट और कोई प्लान नहीं दिखाया, ना मैंने पेपर पेन निकाला। मैंने एक रिश्ता डेवलप किया और उनको डाउनलाइन की तरह ट्रीट नहीं किया। एक परिवार का मेंबर के तौर पे उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया और उनको इमोशनली मैंने अटैचमेंट हमारी हो गई और उन्होंने डिसीजन। दोस्तों बीच-बीच में थोड़ा-सा नेटवर्क जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा बेयर कीजिए, है ना? फिर से स्टार्ट करते हैं। सो आप समझ गए होंगे कि लोग प्यार भरा रिश्ता चाहते हैं, लोग दोस्ती चाहते हैं, लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोग बॉस नहीं चाहते। बॉस चाहते होते तो वो नौकरी करते। वो हम बार-बार उनको ये करना पड़ेगा, वो टारगेट वगैरह। पहले उनको वो उस माहौल में लेके आइए और उनको ये महसूस कराना है कि आप अपने बिज़नेस के खुद के बॉस हैं यहाँ पर। मैं यहाँ आपका बॉस नहीं हूँ, आप अपने खुद के बिज़नेस के बॉस हैं। आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, अपने खुद के विज़न के लिए, अपने खुद के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। उनको हमने पूछना है कि भाई आपने ये बिज़नेस क्यों जॉइन किया? क्या वजह है? आप क्या पाना चाहते हैं? है ना? ये उनसे पूछना है और आपका ड्रीम उनसे कुछ तो उनका मजबूरी होगी, कोई सपना होगा, कोई गोल होगा, कुछ तो होगा। उनको वो निकालना है और जो बाकी उनका जो, अगर वो नौकरी कर रहे हैं, कोई भी रास्ता है, अगर उससे वो हासिल नहीं कर पाएँगे और हमने डीएक्सएन का एक जो ये है ना, एक जो पैसिव इनकम या हम सिस्टम का मिशन बन सकता है। आज जहाँ पर मैं गया था, मैं और संजय सर, उनके डाउनलाइन में। मैंने बताया कि आप पैसे के लिए काम करना चाहते हो कि सिस्टम के लिए काम करना चाहते हो? मैंने सिस्टम के लिए काम किया। पिछले 22 साल से मुझे लगातार पैसे आ रहा है ना? मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ। तो उनकी उनकी मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है? बोले 43। बोला 43 हो गए, क्या अभी कुछ साल के मेहनत के जो बचे हैं, ऐसे ही पैसे के लिए आप काम करना चाहोगे? तो मैंने उनको एक गोल दे दिया कि इसके आगे भले आप अपना काम जो करते हैं वो करते रहिए, इसके आगे आपको पैसे के लिए नहीं, सिस्टम के लिए काम करना है, अपना खुद का एक सिस्टम बनाना है। तो ऐसा कुछ भी उनका ड्रीम या गोल या कुछ मिशन हो सकता है, वो याद दिलाइए और उसको प्रॉमिस कीजिए। हाँ, दोस्तों मेरा आवाज़ आ रहा है? आ रहा है सर। सर वीडियो हेलो? बंद कर लीजिए। हाँ, ओके। मैं नहीं, ठीक है, चलेगा। वीडियो बंद कर दीजिए या इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों आते हैं पॉइंट पे। तो जब हम उसको बोलते हैं कि ये जो आपका जो विज़न है, ये आपका जो गोल है, अगर मैं आपको इसके लिए हम दोनों मिलकर अगर इस विज़न पे, इस मिशन पे अगर हम काम करेंगे, तो कैसा होगा? उसको हाथ मिला के, उसको नज़दीक लेके, उसको कॉन्फिडेंस देके बात कीजिए कि आप और मैं दोनों मिलके अगर इस मिशन पे अगर हम काम करेंगे, इसके लिए मैं अगर आपको साथ देता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप मेरे साथ काम करना
हाँ, दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आज के लिए माफी चाहता हूँ, नेटवर्क का थोड़ा हमारे यहाँ इश्यू है, लेकिन मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया, मतलब फैमिली जैसा फीलिंग आना चाहिए उसको। एक्चुअली हम है ही फैमिली। डीएक्सएन क्या है? डीएक्सएन फैमिली है। तो उसको फैमिली जैसा महसूस होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि यहाँ पर सारे परिवार है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के सपनों के लिए काम करते हैं। ये मेरे अपने लोग हैं। ये फीलिंग जब आएगा तो सर वाईफाई जिधर जो नजदीक में है उधर थोड़ा सा मोमेंट कीजिए, वीडियो दोस्तों ऑफ हो माफ गया। कीजिएगा, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बट इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा मीटिंग को। तो आगे आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा थंब दिखाए कोई, अगर मेरे आ रही आवाज है सर, थोड़ा नेटवर्क पहुंच रही ज्यादा है है। तो थंब दिखाइए, मैं समझ जाऊंगा आवाज आ रही। आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। सर थोड़ा वाईफाई के नजदीक में चले जाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। गोविंद जी, कंटिन्यू कर रहा हूँ मीटिंग को। ओके सर।